सवाल है 2/7, 3/4, 2/5 और 3/6 छोटी संख्या होगी। यानी हमें इन चारों संख्याओं में, जो कि हमें परिमेय संख्याएं दी हैं, इसमें हमें छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए, देखने में सवाल चाहे आपको मुश्किल लगे, लेकिन है चुटकियों का काम। कैसे, आइए करते हैं सवाल। देखिए, इस सवाल के अंदर आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा, जो कि अभी आपको बता दी जाएंगी, और उसके बाद ये सवाल आप खुद कर लेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1/3 और दूसरी संख्या है 4/3, तो इस बात को याद रखिएगा कि ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। आपको दो कंडीशन मिलेंगी। पहले, या तो आपको अंश बराबर मिल सकते हैं या आपको हर बराबर मिल सकते हैं। अगर आपके हर बराबर हैं तो जो संख्या ऊपर बड़ी होती है वही संख्या बड़ी होती है। इस सवाल के अंदर हमारे हर बराबर हैं, तो जब हर बराबर होंगे तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर 4/3 संख्या बड़ी है। अगर हम एक संख्या और ले लें 2/5 और 7/5, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो हर हमारे क्या है, बराबर है। तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 7/5 बड़ा है। अब अगला सवाल देखिए, 4/3 और 4/7, यहाँ हमारे अंश बराबर हैं, यानी कि ऊपर भी 4 और इधर भी 4, दोनों तरफ ऊपर 4 यानी कि अंश हमारे बराबर हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ये उल्टा हो जाता है, यानी कि जो संख्या बड़ी होगी नीचे हर में, अगर यदि दोनों अंश बराबर हैं तो नीचे हर में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। यानी इस कंडीशन में 4/3 बड़ा होगा। हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे अंश बराबर हैं, इसलिए जो संख्या छोटी है हर में वही संख्या बड़ी होगी, यानी कि 5/6 बड़ी होगी। तो आइए अब इस सवाल को हम देख लेते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपके दोनों संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 यानी कि दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी होगी, जो छोटी होगी वो बड़ी होगी। यानी कि अगर हम इसके अंदर देखें तो ये वाली संख्या छोटी हो गई आपकी 3/6, यानी कि इन दोनों संख्याओं का कंपैरिजन किया तो 3/6 हमारी छोटी संख्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, इस वाली संख्या के अंदर अगर हम बात करें 2/7 और 2/5, तो 2/7 हर में 7 बड़ा है, तो ये वाली संख्या आपकी छोटी होगी, क्योंकि हमें छोटी ही तो पता करनी है। अब इन दोनों संख्याओं को कंपैरिजन करना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या हमारी छोटी है। तो इसके लिए आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 या 21 और 6 दूनी 12। अब देखिए इनमें कौन सा छोटा है, इसमें छोटा है 12, तो यानी कि ये संख्या जो है सबसे छोटी होगी। इन चारों संख्याओं में 2/7 यानी कि 2/7 छोटी होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।